पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो है हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण के ऐलान से सुर्खियों में आए कबीर ने अब चुनावी मैदान में भी बड़ा कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपनी पार्टी एजेयूपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी के टिकट पर 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह शानदार जीत दर्ज की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या हुमायूं कबीर भाजपा सरकार का साथ देंगे या विपक्ष की राजनीति करेंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने बड़ी बढ़त हासिल करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और दोनों सीटें खुद कबीर ने जीती। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या नई सरकार बनने के बाद कबीर भाजपा के करीब जाएंगे। हालांकि जीत के बाद हुमायूं कबीर ने अपने रुख को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह विपक्ष में बैठेंगे और भाजपा सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। कबीर ने साफ शब्दों में कहा कि उनका काम अपने क्षेत्र और जिले के लोगों के लिए लड़ना है और अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो वह खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यानी साफ है कि फिलहाल कबीर खुद को भाजपा के समर्थन से दूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मस्जिद निर्माण को लेकर भी कबीर का बयान फिर चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रस्ट जमीन खरीदकर मस्जिद बनाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो संघर्ष होगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह किसी पर हमला करने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उन पर हमला हुआ तो वो चुप भी नहीं बैठेंगे। वहीं अगर चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो रेजी नगर सीट पर कबीर ने भाजपा उम्मीदवार बापन घोष को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं नौदा सीट पर भी उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राणा मंडल को करीब 28,000 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। खास बात यह रही कि दोनों सीटों पर टीएमसी तीसरे नंबर पर रही, जिसने बंगाल की बदलती राजनीति का बड़ा संकेत दिया। जीत के बाद कबीर ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह जीत उन लोगों का जवाब है जो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रहे थे। कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी को जनता का समर्थन इसीलिए मिला क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। हालांकि राजनीति में हुमायूं कबीर को लेकर सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। चुनाव से पहले उनकी पार्टी का गठबंधन AIMIM से हुआ था, लेकिन बाद में ओवैसी की पार्टी ने उनसे दूरी बना ली और इसकी वजह एक वायरल वीडियो बताया गया, जिसमें कथित तौर पर कबीर भाजपा नेताओं से नजदीकियां बढ़ाने की बात करते नजर आए थे। अब जबकि बंगाल में भाजपा सरकार बनाने की तैयारी में है और हुमायूं कबीर विपक्ष में बैठने की बात कर रहे हैं, तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। क्या वे सच में भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनेंगे या फिर राजनीति की दिशा बदलते ही समीकरण भी बदल जाएंगे? यही अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।